उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कुंजपुरी रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर था। कहा जाता था कि गांव के कुछ दूर एक जंगल था जहां पर छलावे रहते थे जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेते थे। इस छलावे का सबसे बड़ा हथियार था लोगों को धोखा देना। लोग कहते थे ये अपने शिकार को उनके प्रियजनों का रूप दिखाकर जंगल में बुलाता और उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर लेता था। लेकिन ये सब बातें सिर्फ कहानियां लगती थी। जब गांव का एक नौजवान व्यक्ति विक्रम ये सब सुनने के बाद वहां जाने की ठान लेता है। विक्रम मानता है कि ये सिर्फ अफवाहें होती हैं और कुछ नहीं। विक्रम ने सोचा कि गांव वालों को इस अंधविश्वास से मैं मुक्त करूंगा और सबको सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगा। विक्रम अपने 3 दोस्त रोहित, पूजा, नेहा के साथ जंगल में जाने का फैसला करता है। उन्होंने कहा कि हम सच का पता लगाकर आएंगे और ये साबित करेंगे कि छलावा जैसी कोई चीज नहीं होती। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, लेकिन विक्रम की जिद के आगे कोई कुछ न कर सका। रात के 10 बज चुके थे। 4 दोस्त टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े थे और जैसे ही वो जंगल में घुसे, हवा अचानक से ठंडी हो गई थी। पेड़ की शाखाएं हवा में ऐसे लहर रही थी मानो जैसे कोई खींच रहा हो। हर तरफ सन्नाटा था, बस उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। पूजा ने कहा, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विक्रम ने उसे चुप कर दिया और कहा, डर मत, ये सिर्फ हमारा वहम है। तभी अचानक से झाड़ियों में से कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। नेहा ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई देता है और मंदिर एकदम खंडर जैसा था और उसकी दीवारों पर अजीब अजीब से चित्र बने हुए थे। रोहित मजाक में बोलता है, यही रहता है क्या तुम्हारा छलावा? तभी मंदिर के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। नेहा ने डरते हुए पूछा, क्या ये सच में आवाज आ रही है? विक्रम ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। वो सभी मंदिर के अंदर गए। वहां एक छोटी सी मूर्ति के बगल में बैठी एक लड़की रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। पूजा ने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया और कहा, मुझे बचा लो। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा अचानक से डरावना लगने लगा। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो गई थी और उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था कि चारों की चीखती हुई आवाज उन्हें पीछे हटने पे मजबूर कर रही थी। वो चारों वहां से भागते भागते जंगल के किसी और हिस्से में पहुंच गए थे। विक्रम ने सबको शांत किया और समझाया, ये सिर्फ हमारा भ्रम है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उन्हें एक औरत की परछाई अपने पास आती हुई दिखी। वो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। रोहित एकदम से चिल्लाया और कहा, वो देखो हमारे पास क्या आ रहा है। परछाई उनके पास पहुंचकर एकदम से गायब हो चुकी थी। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, हम फंस गए हैं, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। वो रास्ता ढूंढते ढूंढते एक पुराने कुएं के पास पहुंच गए थे। कुएं में से पानी की हल्की हल्की आवाज भी आ रही थी, लेकिन जब वो कुएं में झांक कर देखते हैं तो उसमें से एक खौफनाक सी आवाज गूंजती हुई बाहर आई। तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम लोगों को अपने प्राणों की चिंता नहीं है? चारों ने एकदम से पीछे हटने की कोशिश करी, लेकिन उनके पैर मानो वहीं पर जम से गए हों। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, जंगल का रास्ता बदलने लगा। उन्हें लगा कि हम एक ही जगह से बार बार गुजर रहे हैं। पूजा ने डरते हुए कहा, ये जंगल जिंदा है और हमें फंसा रहा है। तभी अचानक से रोहित ने कहा कि मुझे माँ की आवाज सुनाई दे रही है और वो मुझे बुला रही है। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो आवाज के पीछे पीछे भागने लगा। जब वो सभी उसके पीछे पहुंचे तो देखा रोहित एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। जैसे ही वो रोहित को उठाने लगे, एक डरावनी परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वो लंबी, पतली और काफी डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखें जली हुई थी और उसके हाथ खून में सने हुए थे। नेहा रोते हुए बोली कि हमें माफ कर दो,
हम यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन छलावा हंसने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है। छलावे ने एक एक करके उनके डर को अपनी शक्ति बना लिया। उसने पूजा को उसके बचपन के डर से घेर दिया, नेहा को उसकी माँ की आवाज के जरिए बुला लिया और विक्रम को उसके अहंकार से सामना करवाया। तभी विक्रम बोलने लगा कि तुम हमें रोक नहीं सकते, हम यहाँ से निकल कर दिखाएंगे। लेकिन छलावा चिल्लाते हुए बोला, तुम जितना लड़ोगे उतना ही फंसोगे। विक्रम ने समझा कि छलावे को हराने का एक ही तरीका है, डर से लड़ना। उसने अपनी टॉर्च को फेंक दिया और कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो मुझे अकेले हरा कर दिखाओ। तभी छलावा हंसा और उसने कहा कि तुमने अपनी मौत को बुला लिया है। लेकिन जैसे ही छलावा विक्रम की ओर बढ़ा, नेहा और पूजा ने उसकी कमजोरी का पता लगाया। छलावा सिर्फ डर का इस्तेमाल करता था। उन्होंने अपने डर का सामना किया और विक्रम को बचाने में मदद की। जंगल में धीरे धीरे शांति हो गई और छलावा गायब हो गया। लेकिन चारों ओर अब भी ऐसा एहसास हो रहा था कि जंगल में कुछ न कुछ अब भी चल रहा है। गांव लौटते समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल में अब भी शांति और रहस्यमय तरीके से कुछ न कुछ एहसास हो रहा था। इस बात का तो तय था कि छलावा अभी वहां से गया नहीं था और वो अब अपने अगले शिकार की तलाश में बैठ चुका था। इस छलावे की कहानी तो यहीं तक की थी और ऐसी ही रहस्यमय और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें।